हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बारबेरियन की, जो कि जॉर्जिना कैम्पबेल और बिल स्कार्सगार्ड की एक काफी जबरदस्त हॉरर थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें टेस नाम की लड़की नजर आती है, जो कि एक खाली घर के पास आती है और फिर वो उस घर का एड्रेस देखती है, जो कि सही होता है। और फिर वो आगे बढ़कर उस घर के बाहर दरवाजे में एक कोड डालकर ओपन करने जाती है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता। और तब वहाँ टेस चौंक जाती है और फिर वो अपने कांटेक्ट पर्सन को कॉल लगाती है। असल में टेस शहर में इंटरव्यू के लिए आई थी और उसने ये घर एक हफ्ते के लिए बुक किया था, लेकिन उसका फोन रात होने की वजह से कोई भी नहीं उठा था। और तभी घर में से कैथ नाम का एक लड़का निकलता है और तब टेस बताती है कि वो घर उसने बुक किया है। और तब कैथ ने भी वही घर बुक किया होता है जिसमें उसने अलग ऐप से बुक किया था। और तब दोनों कंफ्यूज होते हैं, जिसमें टेस का फोन कांटेक्ट पर्सन नहीं उठाता, ये वो बताती है। और तब कैथ उसे अंदर आने कहता है क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही होती है। और फिर कैथ टेस की बुकिंग देखता है और वहां आने पर टेस भी कैथ से उसका कंफर्मेशन दिखाने कहती है। और तब कैथ उसके फोन में उसका कंफर्मेशन दिखाता है, जिसमें उसने भी असल में वही रूम बुक किया था। और तब वहां टेस कंफ्यूज होती है और वो बाहर जाकर कोई दूसरी होटल बुक कर लेगी, ये बताकर वो होटल्स देखती है। और तब कैथ बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है और कैथ उसे घर में ही रहने कहता है, जिसमें वो टेस को बेडरूम में सो जाने कहता है, जिसमें वो हॉल में सोने तैयार होता है। और तब टेस के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और वो मान जाती है। और फिर कैथ उसका सामान बाहर लाता है और वहां से टेस अपना सामान लेकर बेडरूम में आती है, जिसमें उसे वहां कैथ का पर्स दिखता है। और तब वो सिक्योरिटी के लिए कैथ के आईडी का फोटो निकाल लेती है और फिर टेस बाहर आकर कैथ को उसका पर्स देती है। और वहाँ कैथ उसे उसके साथ ड्रिंक के लिए पूछता है और तब टेस मान जाती है, जिसमें वहाँ कैथ उसके आने का कारण पूछता है। और तब टेस बताती है कि वो यहाँ फिल्म मेकिंग की टीचिंग की जॉब के लिए आई है और कैथ को भी फिल्म मेकिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पता होती है। और इस चीज़ से टेस इम्प्रेस होती है और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वहाँ दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। और फिर वहाँ से कैथ टेस को बेडरूम में सोने भेजता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर सोता है। और तब टेस डोर बंद कर देती है और अचानक से रात को टेस का दरवाज़ा ओपन होता है और उसे ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। और तब बाहर से उसे आवाज़ आती है और वो देखती है कि वहाँ पर कैथ सपने में बड़बड़ा रहा है। और तब टेस उसे संभालती है, जिसमें कैथ को नींद में बोलने की आदत होती है, लेकिन उसने टेस का दरवाजा नहीं खोला, ये वो बताता है। और तब टेस चौंक जाती है और वहां से वो अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके सो जाती है। अगले दिन सुबह टेस उठती है और फिर वो बाहर आती है, जिसमें कैथ वहां से काम के लिए निकल गया होता है और वो शाम को वापस आने का वादा करता है। और इस बार टेस कैथ के बारे में सोचकर काफी खुश होती है और फिर टेस घर को लॉक करके निकलती है। और फिर टेस बाहर के इलाके को देखती है, जिसमें वो जगह पूरी खंडर जैसी होती है और वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। और फिर टेस गाड़ी में आगे बढ़ती है और वो पूरा इलाका सुमसाम घरों से भरा हुआ होता है। और वहाँ से टेस शहर में एक कैफे में आकर कैथ के आईडी की फोटो देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और वहीं पर कैट नाम की एक लड़की आती है, जो कि टेस की जॉब के बारे में उससे बात करती है और दोनों सभी चीजें डिस्कस करते हैं। और फिर बाहर आकर टेस बताती है कि वो नॉर्थलैंड नाम की जगह पर रहती है और वहाँ कैट बताती है कि उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। और तब टेस को ये चीज काफी अजीब लगती है और उसके साथ एक रूममेट भी है, ये वो बताती है। और तब कैट उसे संभल के रहने कहकर वहाँ से निकलती है। और फिर वहाँ से टेस घर की तरफ आती है, जिसमें उसे घर के बाहर आते ही वहाँ पर एंड्रे नाम का एक आदमी चिल्लाते हुए आता दिखता है। और तब टेस घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और बाहर से एंड्रे टेस को उस जगह से निकलने कहता है।
और तब टेस वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को फोन लगाती है, जिसमें हमेशा की तरह ये पुलिस भी नल्ली होती है और वो कुछ देर बाद किसी को भेज देगी ये बोलते हैं। कुछ देर बाद टेस वॉशरूम में जाकर शांत होती है और वहाँ वो देखती है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुके हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम में आ पहुँचती है और वहां से वो बाहर निकलती है और तब तक दरवाजा बंद हो जाता है और उस डोर को टेस ओपन नहीं कर पाती और तब उसे याद आता है कि उसका फोन भी बाहर रह गया है और घर की चाबी उसके पास है। और फिर स्टोर रूम में एक विंडो से वो बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाती। और फिर टेस वहां की बाकी चीजें देखती है, जिसमें उसे एक रस्सी मिलती है और उसे खींचते ही वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है और ये देखकर टेस चौंक जाती है, लेकिन वो उस जगह में नहीं घुसती। लेकिन कुछ देर तक वहां पर रहने से टेस को काफी ज्यादा बोर होता है और तब वो उस सीक्रेट जगह पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें थोड़ा आगे जाने पर ही टेस को एक कमरा दिखता है और वहां एक कैमरा रिकॉर्डर, एक बेड और खून के धब्बे टेस को दिखते हैं। और तब टेस डरकर वहां से ऊपर जाती है, जिसमें उसे खिड़की के बाहर कैथ दिखता है और तब टेस उसे की देती है और वहां से कैथ आकर उसे आज़ाद करवा देता है। और तब टेस काफ़ी डरी हुई होती है और वो नीचे के रूम के बारे में कैथ को बताती है और तब कैथ को उस रूम को देखना होता है और वहाँ टेस उसे रोकती है, लेकिन कैथ को ये चीज़ काफ़ी वियर्ड लगती है और वो उसे देखने जाएगा और बहुत ही जल्दी वापस आएगा और फिर दोनों वहाँ से निकल जाएंगे, ये कैथ बोलता है। और फिर कैथ आगे बढ़ता है और तब टेस उसका इंतज़ार करती है, जिसमें कैथ अंदर जा रहा होता है और टेस बाहर ही इंतज़ार करती है। लेकिन कुछ वक्त तक कैथ वापस नहीं आता और तब टेस वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें वो रूम तक आती है, लेकिन वहाँ कैथ नहीं होता। और तब टेस वहाँ से और भी आगे बढ़ती है, जिसमें उसे कुछ सीढ़ियाँ दिखती है और वहाँ भी कैथ के होने का कोई सबूत नहीं होता। और तब टेस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है और वहीं पर कैथ काफ़ी डरा हुआ टेस के पास आता है, जिसमें वो बताता है कि वहाँ कोई है और उसे उसकी मदद करनी है। और तब टेस उसे बाहर आने कहती है और वहीं पर एक मॉन्स्टर आकर कैथ का सर दीवार से पटक पटक कर उसे वहीं पर मार देता है और फिर वो टेस के सामने आता है, जिसमें वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर कहानी 2 हफ्तों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें एजे नाम का एक टीवी एक्टर आके बढ़ता है और वहीं पर उसे एक फ़ोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी को-स्टार ने उस पर सेक्सुअल एलिगेशन का केस किया है, जिसमें उसे शो से भी निकाल दिया गया है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी और उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा होता है। और तब इस चीज़ से एजे काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो आकर अपने वकील से बात करता है, जिसमें वो इस एलिगेशन पर केस करने वाला होता है और वहाँ उसे इस केस को कैसे भी जीतना होता है। और तब उसका वकील बताता है कि उसके पास इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं है और तब एजे बताता है कि उसके लिए उसका करियर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो केस के बदले में अपना घर देने तैयार होता है और तब वकील भी मान जाता है। कुछ देर बाद एजे आगे बढ़ता है, जिसमें उसके ऊपर लगे हुए रेप चार्जेस के बारे में न्यूज़ में भी बताया जाता है। और फिर वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, जिसमें उसे कुछ दिनों तक रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। साथ ही वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाने वाली लड़की पर काफ़ी भड़का हुआ होता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ टेस रह रही है, वो उसी घर के पास पहुँचता है और अब उसने उस घर को भाड़े पर लिया होता है। और वहाँ से एजे अंदर आता है, जिसमें उसे टेस का सामान दिखता है और तब उसे लगता है कि यहाँ पर कोई रहता होगा, जिसमें उसे उस घर में कोई नहीं मिलता। और इस बारे में वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाकर बताता है और तब वो बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो घर पूरी तरह खाली है। और तब एजे वहाँ के सामान के बारे में बताकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और फिर एजे जाकर नहा रहा होता है और वहाँ उसकी बात उसकी माँ से होती है, जिसमें उसका करियर अब ख़राब हो चुका होता है और वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और तब उसकी माँ बताती है कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं और वो उसे वापस आने कहती है, जिसमें एजे हाँ बोलता है। और फिर एजे शहर में एक पार्टी में आता है और वहाँ उसके दोस्त उसे सच बताने कहते हैं और तब एजे बताता है कि उसने उसके को-स्टार के साथ सेक्स तो किया था, लेकिन उसमें दोनों की मर्जी थी और अब वो झूठ बोल रही है।
कुछ देर बाद एजे घर पर वापस आता है, जिसमें वो नशे में अपनी को स्टार मेगान को फोन लगाता है और वो उससे माफी मांगता है, जिसमें उससे गलती हुई थी और वो एक अच्छा आदमी है ये बताता है। और वहीं पर एजे को उल्टी होती है और वहां से एजे आकर टेस का सामान देखता है और फिर वो कॉफी पीता है और वहीं पर उसे तहखाने से आवाज आती है और तब वो वहां पर जाकर नीचे की तरफ आता है, जिसमें उसे सीक्रेट दरवाज़ा नजर आता है। और तब एजे वहां से आगे बढ़ता है और वो अंदर की तरफ आता है और वहां उसे सफ़ेद कमरा मिलता है। और तब एजे जाकर उस कमरे को मापने लगता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें वो मेजर टेप से सभी चीज़ें मापते मापते आगे बढ़ता है और वहाँ उसे काफ़ी अजीब चीज़ें दिखती है। और फिर एजे को वहाँ पर किसी के होने की भनक होती है और तब वो आगे बढ़ता है और वहाँ एक कमरे में टीवी चल रही होती है, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है। और वहीं पर एजे को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और तब वो वहाँ से भागता है और वो एक जगह पर गिर पड़ता है, जिसमें उसके सामने मॉन्स्टर आ जाता है। और तब एजे वहाँ से दूसरी तरफ जाता है और उसे टेस मिलती है और वो उसे चुप होने कहती है। और फिर कहानी 1980s की देखने मिलती है, जिसमें फ्रैंक नाम का आदमी अपने घर से निकलता है और फिर वो अपनी कार में आगे बढ़ता है, जिसमें वो सुपरमार्केट में आकर काफ़ी सारा सामान लेकर अपनी गाड़ी में भरता है। और वहाँ फ्रैंक को एक औरत नजर आती है और तब फ्रैंक उसका पीछा करता है और वो उसके घर के बाहर तक उस पर नजर रखता है। और फिर फ्रैंक वहाँ से गैस रिपेयरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर उस घर में आता है, जिसमें वो गैस चेक करने आया है ये बताकर घर में घुसता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से फ्रैंक अपने घर पर आता है, जिसमें वो उस बक्से में उस औरत को कैद करके नीचे तहखाने में लाता है। और वही घर हमें अब 50 सालों के बाद देखने मिलता है, जिसमें आज टेस और एजे नीचे कैद होते हैं। और फिर वहाँ एजे काफ़ी डरा हुआ होता है और तब टेस उसे शांत करवाती है और वो बताती है कि एजे को शांत रहना होगा वरना मदर शांत नहीं रहेगी, जिसमें उस मॉन्स्टर को टेस ने मदर नाम दिया होता है। और वहाँ मदर आती है और वो टेस को एक बोतल में दूध पिलाती है, जो कि टेस पीने भी लगती है। और फिर वो एजे को पिलाने जाती है और तब एजे दूध नहीं पीता और इस चीज़ से मदर भड़क जाती है। और वहाँ टेस बताती है कि वो उन्हें उनके बच्चों की तरह देखती है और फिर वो उसे दूध पीने कहती है, लेकिन वहाँ एजे दूध नहीं पीता। और तब मदर उसे नीचे आकर पकड़ लेती है और वहाँ वो टेस को संभालती है और फिर वो एजे के पास आकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अब टेस को एक मौका मिलता है, जिसमें वो 2 हफ्तों में पहली बार अकेली होती है और फिर वो उस जगह से चढ़कर ऊपर आती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। और वहाँ मदर एजे को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दूध पिलाने चाहती है, जो कि मदर टीवी में देखकर ये करती है। और ये चीज़ बाहर से टेस भी आकर देखती है और फिर वो आगे बढ़ती है और वहाँ से भागती है, जिसमें मदर उसके पीछे ही होती है। और वहाँ का दरवाजा बंद होता है और तब टेस वहाँ से खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है और वो मदर से बच जाती है, जिसमें वहाँ एंड्रे फिर से टेस को लेकर आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए ये एंड्रे बताता है। और तब टेस बताती है कि वहाँ पर एक आदमी कैद है और मदर उसे मार देगी। और तब एंड्रे उसे उसकी जान बचाने कहता है और रात तक यहाँ से भागने कहता है, क्योंकि रात को मदर बाहर शिकार पर निकलती है। और फिर एंड्रे वहाँ से निकल जाता है और नीचे एजे अकेला होने पर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे एक रस्सी मिलती है और वो उससे दूसरी तरफ जाता है और वहाँ उसे कमरा मिलता है। और कमरा खोलने पर वहाँ पर काफ़ी सारा सामान दिखता है, जिसमें वहाँ पर हमें फ्रैंक नज़र आता है और वो अभी भी जिंदा होता है और वो काफ़ी बुरी हालत में होता है। और तब एजे उसे पानी पिलाता है और उन्हें वहाँ से निकलना होगा ये वो बताता है। और तब फ्रैंक वहाँ एक इशारा करता है, जिसमें एक बक्सा एजे फ्रैंक को देता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस वालों की मदद मांगती है, लेकिन वो ऑफिसर्स टेस को उसका आईडी दिखाने कहते हैं, जिसमें टेस बताती है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है और उसने टेस को कैद किया था। और तब उसके पास आईडी न होने की वजह से पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करते और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
और नीचे एजे को काफी सारी सीडी मिलती है जिसमें वो देखता है कि फ्रैंक ने कई सारी लड़कियों का रेप किया था और उसने सभी चीजें रिकॉर्ड भी की थी। और वो इस बारे में फ्रैंक से पूछता है और वो भड़का हुआ होता है और वहीं पर फ्रैंक बक्से में से बंदूक निकालकर खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ ऊपर से टेस अकेली घर में घुसती है और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और फिर रात होने पर मदर भी बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ टेस इस बार पूरी तैयारी के साथ कार में होती है और वो मदर पर गाड़ी चढ़ा देती है जिसमें मदर वहीं पर बेहोश होती है। और तब टेस वहाँ से आगे बढ़ती है और फिर नीचे से फ्रैंक पिस्तौल लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे टेस मिलती है और तब दोनों घर से बाहर आते हैं जिसमें मदर की लाश वहाँ पर नहीं होती। और तब दोनों वहाँ से निकलते हैं और उन्हें वहीं पर एंड्रे मिलता है और दोनों को लेकर वो वहाँ से पास की एक जगह पर आता है और वहाँ एंड्रे बताता है कि मदर यहाँ पर 40 सालों पहले रहती थी, जिसमें फ्रैंक ने यहाँ की काफ़ी सारी औरतों का रेप किया था, जिसमें उसने मदर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ किया था और इसी वजह से वो ऐसी बन चुकी है। और तब वहाँ एजे और टेस डरे हुए होते हैं और वहाँ एजे को लगता है कि वो भी काफ़ी बुरा है, या तो वो अच्छा है लेकिन उससे एक काफ़ी बुरी चीज़ हो गई है और वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। और तब एंड्रे उसे अगले दिन यहाँ से निकलने कहता है जिसमें ये जगह सेफ है ये वो बताता है। और वहीं पर मदर आती है और वो एंड्रे के हाथ को उखाड़ फेंकती है और फिर वो उसे मार देती है। और वहां से टेस और एजे आगे बढ़ते हैं और दोनों एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसमें ऊपर एजे गलती से अपनी गन को नीचे गिरा देता है और तब टेस वहां दुखी होती है जिसमें मदर भी ऊपर चढ़ जाती है। और तब एजे मदर को उसकी बेबी को बचाने कहकर टेस को नीचे फेंक देता है और तब मदर भी वहां से कूद पड़ती है। और फिर एजे ऊपर से देखता है जिसमें मदर ने टेस को बचा लिया था। और तब एजे नीचे आता है और वो आगे बढ़ता है जिसमें टेस काफी डरी हुई होती है। और तब एजे माफी मांगता है और उन्हें बचाने का यही रास्ता था ये वो बोलता है। और वहीं पर मदर एजे को पकड़ लेती है और उसकी आंखें फोड़कर उसे वहीं पर मार देती है। और फिर एजे टेस को देखती है जिसमें वो उसे वापस चलने कहती है और वो टेस को पकड़ती है। और तब टेस के हाथ में नीचे पड़ी हुई गन आती है और वो वापस नहीं जाएगी ये बताकर मदर को वहीं पर मार देती है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।